कि प्रसंकरण का शॉर्टकट मेथड क्या है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसमें कि यदि आपको पता है कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। लुईस स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का यदि आपको लुईस स्ट्रक्चर पता है तो आप उसका प्रसंकरण आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल लूं, मुझे मुझे चाहिए H2O। ठीक है, H2O में O का प्रसंग, तो मुझे इसका स्ट्रक्चर पता है। मैं O लिखा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। मुझे इसका प्रसंकरण ज्ञात करना है, तो किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का प्रसंकरण ज्ञात करने के लिए उस एटम के चारों तरफ मौजूद सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को गिन करके जोड़ दीजिए। यही उसका हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पर ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 और 2 लोन पेयर, तो 2 और 2। तो अब बताइए कि 4HO मतलब हाइब्रिडाइजेशन में 4 किसके लिए होता है। तो 4 होता है sp3। हम पहले बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में कि प्रसंकरण HO की संख्या यदि 2 रहेगी तो sp3 रहेगा, तो sp2, 4 रहेगा तो sp3, 5 रहेगा तो sp3d। ये सब वगैरह हमने सब पहले पढ़ चुका है। अब चूंकि यहाँ लोन पेयर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर 2, तो इसका शेप भी हमने पढ़ा है। ये शेप होता है इसका एंगुलर। तो यहाँ हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना पड़ा, 8 से भाग नहीं किए, 2 से भाग नहीं किए, फिर जोड़े नहीं, सीधा हमने स्ट्रक्चर से ही इसको बना दिया। तो ये हमारा है शॉर्टकट मेथड। जैसे हम और निकालते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है H2SO4। मान लेते हैं H2SO4 में हमसे पूछा कि S का प्रसंकरण क्या है, तो अब मुझे इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो S होता है 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर H। अब इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड, ये सिंगल बनाएगा, ये डबल बनाएगा और ये डबल बनाएगा। अब हमको चाहिए S का प्रसंकरण सल्फर का, तो सल्फर के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है वो काउंट कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दो को तो पाई बॉन्ड है ना, तो 4 हो गया। तो 4 किसका होता है बुआ, sp3 का। तो sp3 हो गया सल्फर का। अब जैसे मान लेते हमको चाहिए ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है, तो एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। तो यदि हमको निकालना है O का प्रसंकरण तो इसको हम कहेंगे sp3। मतलब sp3 किसका प्रसंकरण है, यहाँ पर sp3 हो गया हमारा O का प्रसंकरण, और सल्फर का उसका भी sp3। ठीक है, आगे कुछ देखेंगे। हमको क्वेश्चन नंबर C देखना है। यदि हम चाहिए NH3, तो NH3 का स्ट्रक्चर होता है NH H H और यहाँ पर लोन पेयर। अब मुझे इसको बताना है, तो जरा खुद से ही बताइए आप। यहाँ एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा और ये एक लोन पेयर। एक्चुअली सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यदि एक सिंगल बॉन्ड रहे तो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड रहे तो इसमें भी एक सिग्मा होता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड रहे उसमें भी एक सिग्मा होता है। तो यहाँ 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 4 हो गया। और 4 किसके लिए होता है, sp3
3 के लिए। मतलब आपको यदि स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से उसका प्रसंकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगला देखते हैं डी नंबर। मान लेते हैं हमको ज्ञात करना है मतलब ये ज्ञात करना है H2SO8। इसमें हमसे पूछा है सल्फर का, तो हम पहले इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो SS 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 2 H है, 2 H यहाँ जोड़ दिए। 2 3 4 5 6 7। मुझे ये सब पता है। एक्चुअली इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको इसे बताया जाएगा, है ना, कि कैसे कैसे किसी कंपाउंड को हम बनाते हैं, किसी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यही तरीका है ड्रॉ करने का। आप सल्फर का पूछा है तो आप खुद ही बताइए कि सल्फर के बाहर में कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा sp3। दैट्स इट। ये भी हमारा sp3 ही होगा। ये खुद सोचना है क्यों होगा। अगला देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमको पूछा H3PO4 और बोला कि इसमें फास्फोरस का प्रसंकरण क्या है वो बताइए। तो मेरे पास फास्फोरस है, मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, 4, और मेरे पास 3 H है। तो H जो होता है वो O से जाके लगता है, तो बाहर वाला O बना लिया एक बॉन्ड, फिर ये बना लिया अपना, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यदि हमको चाहिए फास्फोरस का, क्या हो गया भाई, यदि हम चाहिए फास्फोरस का प्रसंकरण, तो हम कहेंगे यहाँ 1 सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हो गया ये हो गया sp3, है ना। अच्छा, इससे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आसानी से प्रसंकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमको सवाल दिया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और पूछा इसमें कि ये कार्बन A है, ये कार्बन B है और ये कार्बन C है, और हमको बोला कि तीनों का आप प्रसंकरण बताइए हमको। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले सबका ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, मतलब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सबके बीच में बॉन्ड दिखाएंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इस कार्बन के चारों तरफ में कितना सिग्मा बॉन्ड है वो गिन लीजिए। तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया बुआ, sp3। अब यहाँ काउंट कीजिए इस कार्बन के चारों तरफ, तो 1, मतलब पाई बॉन्ड है इसमें, तो एक सिग्मा, तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा sp2। अब यदि यहाँ हम काउंट करेंगे तो देखो ना, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, sp2। आपको कहेगा सर इसको पहले काउंट कर लिए थे, तो इसको पहले काउंट कर लिए थे, तो ये पहले हम इसके लिए देखें, अब हम देखें इसके लिए, तो मेरा अलग आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। जैसे मान हमको इसमें पूछा, एक रिंग दे दिया और बोला कि इसमें आप बताइए कि क्या है प्रसंकरण सभी कार्बन का। तो आप देखिए ये सब कार्बन सेम है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। और यदि हमसे यहाँ पूछा कि क्या है प्रसंकरण, तो आप आसानी से बता सकते हैं। किसी एक कार्बन को ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हमने लिया इसको, तो यहाँ देखो ये तो बहुत डार्क है, तो यहाँ देखो 1 2 1 और 1, मतलब ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा 4 हो गया।
तो चार्ज किसका होता है बुआ? sp3 का। और ये सभी का सेम होगा, तो साइक्लिक चेन में सारे कार्बन का प्रसंकरण समान होता है। यदि हमको सवाल दे दिया जाए ऐसा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH, एक मिनट, CC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमको बोलेगा इसमें बताने के लिए कि सबका प्रसंकरण बताइए, या हमको बोल दिया कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, और पूछा हमसे A और B का प्रसंकरण। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो CH3 है तो इसको दिखा दीजिए ऐसे H H H, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, नीचे में H, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आसानी से हमसे बन जाएगा। देखो हमसे ये पूछा था, तो यहाँ जाइए और इस कार्बन के चारों तरफ में क्या गो बॉन्ड है वो गिन लीजिए। तो ये 1 2 3, तो 3 किसका होता है? sp2 का, ये sp2 हो गया। और पूछा हमसे इस कार्बन के बारे में, तो यहाँ एक और यहाँ एक, तो क्या हो गया ये sp2। तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का जिसका लूज स्ट्रक्चर पता हो, हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आपको पूछेगा कि सर आखिर मतलब आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड क्यों काउंट कर रहे हैं, आप पाई बॉन्ड काउंट क्या ही नहीं किए? देखिए ऐसा है कि जब हम प्रसंकरण ज्ञात करते हैं, तो प्रसंकरण में जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से दो ही तरह का चीज बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा लोन पेयर। मतलब किसी कंपाउंड में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसका जो लोन पेयर रहता है, वो होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिडाइज से जो प्रसंकरण में भाग नहीं लेते हैं, उन ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड। तो होता ऐसा है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल करते हैं एक्सियल ओवरलैप, या वो रहते हैं ऐसे ही, वो पाए जाएंगे सिग्मा बॉन्ड के रूप में। और जो अनहाइब्रिडाइज होंगे वो करेंगे लैटरल ओवरलैप और उनसे बनाएंगे पाई बॉन्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी का अगले वीडियो में भी बताया जाएगा फिर से। धन्यवाद।